शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगा और ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉर्ट नोट्स आर गोना बी द गेम चेंजर अगर आप नीट 2025 को फोड़ना चाहते हो। तो बिना किसी वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज जॉनथन मैथ्यू, आप प्यार से मुझे जॉनी सर बुलाते हो। आई वेलकम यू टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉर्ट नोट्स एंड इंपॉर्टेंस क्या है उसके। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि जो की पॉइंट्स आपको समझना है कि आपका जो नीट एग्जाम है वो आपका क्विक एंड फास्ट एग्जाम है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर्स निकाले और आपको एक्यूरेट रहना है और पर क्वेश्चन आपको अराउंड 40 टू 45 सेकंड्स का आपको टाइम मिलता है और इसके वजह से आपका एफिशिएंसी पूरा हाई होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया और सब कुछ गलत भर दिया, तो एफिशिएंसी तो हाई चाहिए और इसके लिए एफिशिएंसी हाई होने के लिए रिकॉल पावर आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। सारे कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज और की पॉइंट्स एकदम फट फट याद होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर स्विचिंग कंसेप्ट, स्विचिंग सब्जेक्ट्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स की मदद से आप बहुत जल्दी से इजी रिवीजन आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। और वन ऑफ द मेजर थिंग्स योर शॉर्ट नोट्स मदद करता है वो है नो सिली मिस्टेक्स, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करते रहते हो शॉर्ट नोट से, इसके वजह से आपका सिली मिस्टेक्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो चलिए हम लोग देखते हैं पर सब्जेक्ट क्या क्या शॉर्ट नोट्स कैसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में अगर हम लोग को पहले बात करना है तो केमिस्ट्री में फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है मैं एक बार बता देता हूं। आपको इंक्लूड करना है फॉर्मुलाज, जितने भी फॉर्मुलाज फिजिकल केमिस्ट्री में सीखते हो, मोल कंसेप्ट हुआ, सॉल्यूशंस हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, जितने भी आप सीखते हो वो फॉर्मुला लिस्ट लिखना है। सिंपल सा सिंपल फॉर्मुला भी आपको लिखना है। अगर आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है तो वो भी लिखो और फिर सारे की पॉइंट्स और कंसेप्ट भी लिखना है। कंसेप्ट अपने शब्दों में लिखो, मैं नहीं ये बोल रहा कि साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखो, अपने शब्दों में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, बट सही लिखो जिससे कि आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है तो शॉर्ट नोट्स मस्ट है। की पॉइंट्स आपको लिखना ही है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एकदम एग्जाम में आने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं वो तो लिखना ही है। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है उसको तो आपको ड्रॉ करके रखना ही है। फिर आपका ऑर्डर है, मतलब फॉर एग्जांपल आयोनिक रेडियाई हुआ या फिर कोवेलेंट रेडियाई हुआ या कुछ एक्सेप्शनल कुछ चीज हुआ उसको आप लिख के रख सकते हो। फिर अगेन एक्सेप्शंस तो बहुत सारे यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सारे नेम रिएक्शन जो भी एनसीईआरटी में रहते हैं, नीट पर्सपेक्टिव में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे नेम रिएक्शंस उनको लिखना है नेम के साथ। फिर की पॉइंट्स लिखना है, अगर कोई रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल सबस्ट्रेट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखना ही है जो एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। फिर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का नाम भी लिखना है जिससे कि आपको एकदम क्लियर आइडिया मिले। फिर कंसेप्ट तो लिखना ही है, फिर एक्सेप्शंस लिखने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ है तो। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? अभी हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, फिर बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बात करेंगे। चलो, तो फिजिक्स में अगर बात करेंगे तो हम लोग को सारे कंसेप्ट्स भी लिखना है, सारे फॉर्मूला, डायग्राम्स और की पॉइंट्स भी। कंसेप्ट जैसे मैंने बोला खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो, सारे फॉर्मूला लिखने ही लिखने हैं भाई, क्योंकि तुमको फॉर्मूला लिटरली हर एक सेकंड में तुमको नींद से भी उठ के बुलाया तो तुमको फॉर्मूला आना चाहिए। फिर बात करते हैं डायग्राम्स की। अगर कोई स्पेशल डायग्राम्स है, फॉर एग्जांपल इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई ब्लॉक रखा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, ये सब विजुअलाइज होना चाहिए। विजुअलाइज कैसे करोगे? जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो और उसको बार बार रिवाइज करते रहते हो। फिर की पॉइंट्स तो आपको लिखना ही है। फिर बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी में क्या आपको जितनी भी टेबल गिवन है एनसीईआरटी में वो आपको टेबल लिखना है। की पॉइंट्स हुआ, फ्लो चार्ट हुआ, फिगर हुआ, डायग्राम्स हुआ, ये सब लिखना है। फिर खास करके इकोलॉजी चैप्टर में जब आपका कोई डेटा आया, डेटा नंबर, न्यूमेरिकल डेटा आया या कुछ एग्जांपल आया या एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो सब आप इधर में लिख सकते हो। बार बार रीड करो शॉर्ट नोट्स को और आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर जूलॉजी की बात करें, फ्लो चार्ट, फिगर, की पॉइंट, एग्जांपल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सेम कॉपी पेस्ट करना है और सेम कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं है। जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी डेटा, कंसेप्ट, एवरीथिंग तुम इसमें लिखो। तो बार बार तुमको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार तुमने बुक पढ़ लिया ना, उसको बंद करो, फिर तुमको बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते बैठना है। इतना रिवाइज करो कि एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाए और नीट एग्जाम के पहले कि तुम्हारे मन में लिटरली फोटोग्राफ बन जाना चाहिए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स का, और तुम्हारा शॉर्ट नोट्स लिटरली तुम्हारा कस्टमाइजेबल तुम्हारा शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि शॉर्ट नोट्स कितना ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहिए तो शॉर्ट नोट्स को कैसे कर सकते हो, पेज बाय पेज, पर चैप्टर बाय चैप्टर भी बना सकते हो, या एक चैप्टर में माइंड मैप की तरफ सब कुछ आप लिख सकते हो। तो इससे भी क्या हो सकता है, इससे आपका क्या ना एक एक पेज में आपको पूरा चैप्टर आ गया। तो आपको बस एक झलक देखना है, सारे फॉर्मुलाज दिख गए, सारे कंसेप्ट दिख गए, सारे डायग्राम दिख गए और आपका क्या हो गया, आपका पूरा चैप्टर आपका रिविजन हो चुका है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? चाहिए तो आप ये वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर दो कि आपको एक एग्जाम्पल चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं,
है, मैं आपका मेरा जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैं आपके साथ चाहे तो शेयर कर सकता हूं। एक बार मुझे बस कमेंट सेक्शन में डाल दो कि यस मुझे शॉर्ट नोट्स देखने हैं आपने, मैं कम्युनिटी पोस्ट या उसका एक और वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप देख सकते हो कि मेरे शॉर्ट नोट्स मैं कैसे बनाता था, और मैंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। और एक और बात, ये सब आपके पर्सनलाइज्ड शॉर्ट नोट्स है, ये ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि बस आप ही समझ सकते हो, समझ रहे हो, कोई किसी और से शॉर्ट नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद मेहनत डाल रहे हो, आप खुद लिख रहे हो, और उसमें आपका खुद का पढ़ाई हो रहा है, खुद आपका रिवीजन हो रहा है, तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है पीपल, तो इससे हमको पता चल रहा है कि शॉर्ट नोट्स आर लिटरली द गेम चेंजर बिटवीन दैट नीट मेडिकल कॉलेज सीट इन एम्स दिल्ली। और अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो यार फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि प्लीज स्टडी वेल, एंड नीट मार्वल्स हमेशा आपके साथ है। हम लोग एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज तो हम लोग करते जा रहे हैं यार यूट्यूब में, फिजिक्स का हम लोग ने लिटरली रोटेशनल मोशन तक कर लिया है। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे विद वन मोर स्ट्रैटेजी सेशन और एकेडमिक सेशन। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू और जॉनी सर साइनिंग आउट फ्रॉम नीट मार्वल्स। सायोनारा।